हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव वीडियो नोटिफिकेशन। तो आ जाइए जल्दी से, आज हम आपको करवाने वाले हैं आपके एस्टेट यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड उत्तराखंड और जो उड़ीसा के अंदर भी कुछ हमारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो आपके इन सभी तैयारियों के लिए, आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए आज हम लेकर आए हैं, जी हाँ, मैं इसको सबसे आज तक के जो हमने जितने भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं उनमें आपको 75 या फिर 120 तक क्वेश्चन मिले हैं। तो आज हम इस सीरीज में आपको 150 क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 150 क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट टुडे इन दिस लाइव सेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के जो सीरीज है उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि सबको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी मैं भी शेयर कर चुका हूँ अपनी तरफ से, आप भी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जितने से ज़्यादा हो सके आप हमें वॉचिंग दे और हम आपके लिए ऐसे ही बिग सीरीज लेकर आते रहेंगे। और कल की सीरीज के लिए मैं आपको पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, कल मैं आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ साइकोलॉजी, जी हाँ, मनोविज्ञान से रिलेटेड आपके वन लीनियर क्वेश्चन और जितने हो सके ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उस एजुकेशन में जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? तो स्क्रीन पर मैंने पहले ही टिक मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस को। तो ये 18वीं शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब की गई? तो एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी। 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई है। और एनसीसी का जो मीनिंग है, फुल फॉर्म जो बनती है, ये है आपकी नेशनल कैडेट्स क्रॉप्स, ठीक है। और इसमें आपकी एयर विंग, नेवल विंग, R&V और आपकी विंग, ठीक है, ये आपकी 4 विंग्स रहती हैं। और इन 4 विंग्स में जो कैडेट्स होते हैं उनको A और B C सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप C सर्टिफिकेट विद द ग्रेड ऑफ A और B ग्रेड ले लेते हैं तो आप डायरेक्ट SSB फेस कर सकते हैं। जी हाँ, ऑफिसर रैंक में अगर आप बात करें, लेफ्टिनेंट सबसे छोटी रैंक होती है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट SSB, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप अप्लाई हो सकते हैं, आपको CDSC का एग्जाम नहीं देना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति किसने कही है? तो ये जो कथन है ये है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गीता पढ़ने की अपेक्षा आज के टाइम पे हमें ज्यादा फुटबॉल के जो ग्राउंड्स है उनकी जरूरत है, ताकि हम अपनी जो फिटनेस है, आज के टाइम पे जो यूथ की फिटनेस है वो हमारे लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या है? पहला जो हमारे भारत में एक कॉलेज खुला था इसका नाम था YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, और ये स्थापित किया गया था 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दोनों ही तत्व रहते हैं, वंशानुक्रम और आपका वातावरण। देखिए, जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिलता है, जो भी आपको मेरिट्स डीमेरिट्स अपने पूर्वजों से, अपनी जो पास्ट की जनरेशन है उससे मिलता है, उसको प्रभावित करता है आपका वातावरण। और वातावरण में ही आपके जो वंशानुक्रम है वो आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का बहुत बड़ा संबंध रहता है, और ये व्यक्तित्व मींस पर्सनैलिटी शारीरिक शिक्षा का एक अहम हिस्सा है। व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं? तो व्यक्तिगत भेद हैं आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके डिपेंड करते हैं आपके वंशानुक्रम मींस आपकी हेरिडिटी और आपका वातावरण, ये दोनों ही आपकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आप में। देखिए, दो भाई अगर एक एक्चुअल टाइम पे जन्म लेते हैं मींस जो आपके ट्विन हैं, जुड़ुआ हैं, तो उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है। तो इस प्रकृति में, इस नेचर में अगर हम बात करें, वो चाहे कितनी भी स्पीशीज हो, ठीक है, उन सभी स्पीशीज में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलता है और हर एक जीव के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? मनोविनोद
मीन्स रिक्रिएशन से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या है? ये व्यक्तिक आनंद है, ये इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट की बात इसको हम कह सकते हैं कि अपने आप व्यक्तिक आनंद लेना इसको समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं, तो इसको कहा जाता है प्यूबर्टी। ठीक है, इसको प्यूबर्टी कहा जाता है, जिसमें आपकी 11 से लेके 14 साल की आयु आती है। आप इसमें ये कह सकते हैं कि 11 से लेकर 14 वर्ष की आयु में बॉयज और गर्ल्स में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जो सेक्सुअल ग्लैंड्स है उनमें भी चेंजेस आता है, और पूरी की पूरी बॉडी में जो हार्मोन्स है उनका लेवल है वो चेंज होता है, जिससे मुस्टैचेस मीन्स मूछें आना, दाढ़ी आना, बियर्ड्स, ठीक है, आवाज़ का भारीपन होना, मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो आवाज़ का सॉफ्ट होना, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो आप सबको पता है। तो किशोरावस्था में आना ही आपकी प्यूबर्टी कहलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शोधकर्ता के परिकल्पना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। यहाँ पर इस 4 ऑप्शंस में ये राइट ऑप्शन है इसका, माध्यम मूल्यांकन है। तो यहाँ पर जो सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, परीक्षण के लिए उपयुक्त माध्यम मूल्यांकन है, तो ये है आपका युग्म नमूने टी परीक्षण। ठीक है, इसको टी टेस्ट कहा जाता है। तो टी टेस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रयोग में आश्रित परिवर्तनीय है। यहाँ पर आश्रित परिवर्तनीय क्या है? तो ये है आपकी, देखिए साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन, कार्य सीखने के अवसर पर अपेक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का अध्ययन है? तो यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है वो किस प्रकार का है? तो यहाँ पर सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, यहाँ पर इनसे कोई नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बनता है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? देखिए, जब भी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो चाहे बालक हों या चाहे बालिकाएं हैं, जिनके लिए जो आपके कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनमें जो अहम हिस्सा रहता है ये है आपका कैंप फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बिल्डिंग घटक कौन सा है? तो शरीर में बिल्डिंग घटक मींस बिल्डिंग का काम करने वाला, शरीर के निर्माण का कौन सा यहाँ पर एक पोषक तत्व रहता है? तो जो प्रोटीन है उसको पोषक तत्व या फिर आप इसको बिल्डिंग ब्लॉकर भी कह देते हैं। और ये आपके 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 एसेंशियल आपके प्रोटीन है वो हमें खाने के थ्रू लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही जोड़ा है? तो यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा है? तो ये है आपका शारीरिक द्रव्यमान निर्देशिका मापक है, इसको कहते हैं लीन बॉडी फैट। ठीक है, तो ये आपका शारीरिक द्रव्यमान निर्देशिका मापक लीन बॉडी फैट, ये यहाँ पर एक युग्म है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मींस WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है एशिया के लिए, जी हाँ, मैं नाम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एशिया के लिए जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो वृद्धि और विकास मींस ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले, अफेक्टेड करने वाले वंशानुक्रम, विटामिन और लिंग। ठीक है, ये तीनों ही रहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता? तो यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता मींस आपकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में के विकास में जो सहयोग नहीं करता, ये है आपका शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना। ठीक है, ये आपका देखिए फिटनेस को नहीं बनाता। फिटनेस को बनाने के लिए आपको प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ेगा, खेल खेलने पड़ेंगे और योगा व्यायाम आपको करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? फिजिकल फिटनेस का जो महत्वपूर्ण घटक है यहाँ पर ये है आपका गति, जिसको हम स्पीड कहते हैं। तो आपके जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो शारीरिक दक्षता के आपके 5 पार्ट रहते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता पर प्रभाव नहीं डालता? तो लिखाई और पढ़ाई आपकी शारीरिक स्वस्थता पर मींस फिजिकल हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं डालते। गहरी नींद मींस आपको गहरी निद्रा और आराम की सख्त जरूरत होती है। जी हाँ, आपको आराम भी करना चाहिए और नींद भी अच्छी लेनी चाहिए।
प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकिया का संबंध है, तो ट्रेकिया है ये आपके श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होती है। और ट्रेकिया के अंदर आपके 12 से 14, ठीक है, 12 से 14 इसमें सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको विंड पाइप भी हम कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है, ठीक है। यहां पर जब भी हम सांस लेते हैं, देखिए जब सांस अंदर जा रहा है, इट मींस कि आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जो वायु का दबाव है वो कम है। इसीलिए जो वायु का प्रिंसिपल है, जो एयर का प्रिंसिपल है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, मींस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, मींस जो ऑक्सीजन कर्ज है, ऑक्सीजन डेप्थ है, ये किसने पहली बार यूज किया, तो ये किया था एच.वी. हिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्षमता कुल क्या है, तो यहां पर कुल वायु क्षमता की बात कर रहे हैं, तो यहां पर है आपकी श्वसन वायु, दान वायु और अनुपूरक वायु, इन तीनों को मिलाकर आपकी वायु क्षमता बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प ऑक्सीजन रक्तता में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई आपको कम मिल रही है या फिर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपके रक्त में, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन गया है वो कहां पर कम पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा आपके उत्तक में, ठीक है। उत्तक में आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है जब भी आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है, तो ये है आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो आप नॉर्मल कंडीशन में श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो आप एयर का करते हैं, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी होती है जब आप श्वास को फोर्सफुली छोड़ते हैं या फिर उसको इनहेल करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका हार्ट से रिलेटेड है और मिनट वॉल्यूम भी आपका हार्ट से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र कहां स्थित होता है, तो ये है आपका मेरुरज्जु के शीर्ष पर, ठीक है। मेरुरज्जु जो आपकी वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा आप इसको कह सकते हैं। तो वर्टिब्रा कॉलम के शीर्ष पर आपका जो श्वसन को नियंत्रित करने वाला श्वसन केंद्र है ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक ऑक्सीडेशन के दौरान रक्त में प्रभावित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये होती है आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब आपके उत्तक से ऑक्सीडेशन होता है तो इसके दौरान प्रवाहित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है, मींस आपके कार्बोहाइड्रेट आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और वो आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका लंग्स में, एल्वियोली में छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाया वाला कार्ड कौन सा होता है, किस कलर का आपका कार्ड रहेगा, तो जो आपका वार्निंग आती है फुटबॉल में, जो आपको वार्निंग के लिए कार्ड दिखाया जाता है ये है आपका पीले कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कप जुड़ा हुआ है, तो नेहरू कप आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपिंग क्रीज जुड़ा हुआ है, तो पॉपिंग क्रीज ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड है। क्रिकेट के अंदर जिस क्रीज में आप खड़े होते हैं, जहां पर आपको बॉल खिलाई जाती है, वो आपकी पॉपिंग क्रीज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में मैच मेकर होता है, तो मैच मेकर की जो पोजीशन होती है वो है मिडफील्ड प्लेयर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है, चोकोला गोल्ड ट्रॉफी है ये आपकी फुटबॉल खेल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, तो फुटबॉल की सबसे पुरानी जो प्रतियोगिता है वो है आपकी डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में मर्डका कप जीतने वाला दल कौन सा था, तो जो 1991 में 1991 में मर्डका कप हुआ था ये एडमिरा वॉकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बली स्टेडियम लंदन जुड़ा हुआ है, तो वेम्बली स्टेडियम लंदन में जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हियर।
किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रोतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? जो फुटबॉल के अंदर आपके पिलर होते हैं, जो गोल पोस्ट बनाते हैं, तो ये आपके सफेद कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक्स मींस डायरेक्ट किक कब नहीं दी जाती? तो ये जब आप बॉल को अनजाने में, ठीक है, आप जानबूझकर नहीं छूते हैं, ठीक है, अनजाने में आप बॉल को हाथ से छू लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट किक नहीं दी जाती। अदरवाइज अगर आप विरोधी को धक्का मारते हैं, मींस आपका जो अपोनेंट प्लेयर है, आप उसको जानबूझ के इंटेंशनली धक्का मारते हैं और उसको चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इट्स डिपेंड ऑन रेफरी। विरोधी को मारने पे आप अपोनेंट के साथ में धक्का मुक्की करते हैं, आप हिंसात्मक, ठीक है, एग्रेसिव होकर उसके साथ में कोई ऐसी मारपीट की घटना करते हैं, तो विरोधी के ऊपर कूदने से, ठीक है, आप इंटेंशनली जब बॉल खेल रहे होते हैं तो आप जानबूझकर अगर उस पर कूद जाते हैं विरोधी पर, तो भी आपको डायरेक्ट किक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो शिन गार्ड आपका यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें फुटबॉल राइट है, क्योंकि फुटबॉल के खिलाड़ी जब फुटबॉल को खेलते हैं तो पाँव से किक लगाते हैं और लेग से खेलते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो आपका शिन है, मीन्स आपकी जो लेग, लोअर लेग है, उसमें चोट लगने की संभावनाएं रहती है आपके स्टड्स से, तो स्टड्स ना लगे इसीलिए खिलाड़ी शिन गार्ड का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल का खेल होता है 90 मिनट का, 45 मिनट की दो अवधियां रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? जब फुटबॉल का मैच चल रहा होता है और आप बॉल को थ्रो इन करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 5, 10 या 15 गज की दूरी पे खड़े होंगे, आप किसी भी दूरी पर खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइकर शब्द किस खेल से संबंधित है? स्ट्राइकर शब्द है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, और स्ट्राइकर वैसे आपका क्रिकेट में भी यूज किया जाता है। जब आप स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होते हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होते हैं, तो वहां पे भी आपका स्ट्राइकर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो फेडरेशन कप है वो अलग अलग फेडरेशन होती है, हॉकी की फेडरेशन है, फुटबॉल की फेडरेशन है, बेसबॉल की फेडरेशन है, तो वो अपने टाइम टू टाइम फेडरेशन कप है वो ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो यहाँ पर जो फेडरेशन कप प्रतियोगिता है वो सभी खेलों से संबंधित है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 48 नंबर, निम्न में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? यहां पर जितने भी क्लब दिए गए हैं, डलहौजी क्लब है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब है और क्लाइव क्लब है, इनमें सबसे पुराना आपका शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता, तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है? मींस कि जब फुटबॉल का मैच हो चुका होता है 90 मिनट का, उसके बाद में जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, अगर उसके बाद में भी आपका जो मैच का डिसीजन नहीं होता है, तो उस टाइम पे रेफरी पेनल्टी किक के द्वारा निर्धारित करता है कि मैच को कौन सी टीम जीत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था कौन सी है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जिस संस्था का जन्म हुआ है वो है आपकी नेशनल कैडेट कोर्स, या फिर आप इसको एनसीसी भी कह सकते हैं। आईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था? तो प्रथम प्रिंसिपल थे पीएम जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? सांस्कृतिक विरासत का मतलब जो आपकी कल्चरल एक्टिविटीज में रहती है। तो कल्चरल एक्टिविटी में आपकी खेल है वो जन्मजात है, ठीक है। खेल की जो एक अभिव्यक्ति होती है, खेल की जो प्रेरणा होती है, इंस्पिरेशन होता है, वो हम जन्म से ही हमारे साथ में जुड़ा रहता है, तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आपका इस क्वेश्चन में अगर आप कहें जो प्रेम, सद्भावना, बड़ों का आदर करना, ये भी हमारी सांस्कृतिक विरासत में आता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका खेल यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी थी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो आपकी सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या वो 15 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबड़ को इस रूप में भी जाना जाता है। कुबड़ मीन्स आपकी जो ऊपरी कमर है, आपकी ये कह सकते हैं कि जो थोरैकिक वर्टिब्रा आपकी रहती हैं, तो वहां वाला जो भाग है वो आपका पीछे की तरफ निकल जाता है, जिसको कुबड़ कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं काइफोसिस। फ्लैट बोन आपकी जो चपटी बोन होती है, जो आपके एक ऑर्गन के लिए कैविटी बनाने का काम करती है, फ्लैट बोन उसको कहा जाता है। स्पाइन कर्व जो बनाती है, कर्वेचर बनेगा स्पाइन के अंदर, स्कोलोसिस उसको कहा जाता है। और लॉर्डोसिस आपकी लुम्बर वर्टिब्रा से रिलेटेड है। लुम्बर वर्टिब्रा अंदर की तरफ पुश हो जाती है, जिसे पेट है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो आपका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है उसको 6 भाग में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमार्फ किसकी विशेषता है? एंडोमार्फ ये शेल्डन का क्लासिफिकेशन है। शेल्डन ने क्लासिफिकेशन 3 तरह का किया है, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। तो जो एंडोमार्फ होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, गोल मटोल होते हैं, हाइट छोटी रहेगी और उनके अंदर फैट डिपोजिटेशन भी ज्यादा रहता है। ठीक है। और शिथिल का मतलब है यहाँ पर उनकी जो नेचर है वो लेजी होती है, लेजी नेचर के रहेंगे, खाने पीने में ज्यादा बिलीव करते हैं और हंसमुख स्वभाव के रहते हैं। और आप इनको एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दूसरों को भी खुश रखते हैं और कभी भी अपने अंदर ज्यादा उदासी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन होते ये एंडोमार्फ गोलमटोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं, किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? तो यहाँ पर जब भी आप स्पीड वर्क करवा रहे हो या फिर स्पीड से रिलेटेड आप कोई टीचिंग स्किल है वो करवा रहे हो, तो उस टाइम पे शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग करना और शक्ति का अवशोषण मीन्स अब्जॉर्प्शन, इन सभी की आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? स्पर्धाशील आपका जो बी टाइप का है वो स्पर्धाशील नहीं होता, मीन्स जो कॉम्पिटिटिव जो उसके अंदर स्पिरिट होती है वो नहीं रहती। ए टाइप की जो आपके पर्सनैलिटी है उसमें कंपटीशन की भावना ज़्यादा रहती है और एग्रेशन भी इनके अंदर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन का वर्ग है। तो मानक विचलन का वर्ग है ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, इसको प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि का परिकलित मूल्य सारणी मूल्य के बराबर है तो निष्कर्ष होता है अंतर सार्थक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मुझे टाइपिंग में यहाँ पे कोई वर्ड था, तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन बनता है ये है अंतर सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। सही विकल्प चुनिए, समूह संशक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो समूह संशक्ति का निर्धारण है वो पूछा गया है आपसे किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सोशियोग्राम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछा है आपसे, तो सुमेलित जो नहीं है ये है निराकरणीय प्राकल्पना, प्रथम प्रकार की त्रुटि को स्वीकार करना जब एच सत्य हो। तो ये यहाँ पर सही मेल नहीं खा रहा है, यहाँ पर ये आपका मेल सही खा रहा है, राइट है। निराकरणीय प्राकल्पना प्रथम प्रकार की त्रुटि को अस्वीकृत करना जब एच ओ सत्य हो। निराकरणीय प्राकल्पना द्वितीय प्रकार की त्रुटि को स्वीकार करना जब एच ओ असत्य हो। और निराकरणीय प्राकल्पना प्रथम प्रकार की त्रुटि को अस्वीकार करना जब एच असत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पृथक स्कोर और केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच परिवर्तनशीलता अंतर की श्रेणी होती है। परिवर्तनशीलता के अनुमान है, तो ये होते हैं आपके परिवर्तनशीलता के अनुमान को औसत और रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है? तो ये होती है आपकी अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता से। ठीक है, कि आप ऑक्सीजन का इंटेक है ज्यादा कर पाए। यहां पर देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की
क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है, मतलब खेल की परफॉर्मेंस में यहाँ पर इजाफा होगा, खेल की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, आप अपनी पीक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो इसमें आपका जब आपके पास में अत्यधिक मीन्स आप ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की ग्रहण करने की आपकी कैपेसिटी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में लिया जाता है? तो स्वास्थ्य को साधारण रूप में हम रोग से और विकृति मीन्स जो डिफॉर्मिटीज होती है उनसे अगर हम मुक्त हैं तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हेल्थी हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गई। तो भारत में जो स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो 1909 से आपकी आरंभ की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर भी जरूर करते रहिएगा अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्मी मींस लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो उसको मींस को जिसको लू लगी हुई है, जो लू से या गर्मी से जिसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, लू से पीड़ित व्यक्ति है, उसको आप किसी ठंडे स्थान पर लेटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारण हैं जो शारीरिक क्षमता या शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर आपकी शारीरिक बनावट, शारीरिक क्रिया और आपकी मनोवैज्ञानिक कारण है। ये सभी आपकी फिजिकल फिटनेस को, आपकी शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है ये है आपका पढ़ना। ठीक है, पढ़ना आपके जो फिजिकल हेल्थ है उस पर कोई असर नहीं डालता है। गहरी नींद, आराम, संतुलित भोजन, प्रतिदिन अभ्यास ये आपके इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है। किसने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है? तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है JF विलियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे का कारण है। तो मोटापे का यहाँ पर कारण बनता है ऑप्शन सी, अत्यधिक कैलोरी को सेवन करना, या फिर जो आप कैलोरीज ले रहे हैं आप उसका बर्न नहीं कर पाते तो आपके अंदर ओबेसिटी आती है। बिकॉज आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, आप जितना भी आप अपनी एनर्जी जो आपको देने वाले आपके पोषक तत्व हैं, जब आप उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो आपका कैलोरीज जब बर्न नहीं हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो आपका ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट हो जाता है और एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं? इसको कहा जाता है श्वास मिनट आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? सामान्य हवा में आपका जो नॉर्मल आपका एयर है इसमें आपका 21% ऑक्सीजन रहता है, 78% नाइट्रोजन, 0.03% आपकी CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज इसके अंदर, बाकी का जो रेशियो रह गया वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो जो लैरिंग्स है, लैरिनेक्स इसको आप कह देते होंगे, लैरिंग्स जो है ये आपका श्वास प्रणाली में वाणी के लिए मीन्स जो आपका एडम्स एप्पल है, इस आपका जो एपिग्लोटिस वॉल, एडम्स एप्पल, ठीक है, या फिर वोकल कार्ड कहते हैं, वॉइस बॉक्स, ये आपका लैरिंग्स में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में एल्वियोली की अनुमानित संख्या कितनी है? तो जो एल्वियोली की अनुमानित संख्या है आपकी बॉडी में, आपके फेफड़ों में, ये आपकी 600 से 700 मिलियन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए समय में समाप्त हो चुके CO के आयतन और खपत मीन्स जो O2 का वहां पर आयतन का जो समानुपात क्या कहलाएगा? यहाँ पर CO2, ठीक है, जो समाप्त हो चुकी हैं आपको लेने के बाद में, और आयतन और खपत, ठीक है, जो खर्च हुआ है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वसन लब्धि, या फिर इसको रेस्पिरेटरी कोशेंट भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? तो ये है आपकी श्वसन संबंधी अम्ल रक्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, यहां पर यह है ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा मींस आपकी जो सेल्स से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो इसको कहते हैं आपका एनारोबिक श्वसन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी रहती है? तो पोल टू पोल जो आपके गोल पोस्ट हैं उसमें गोल पोस्ट के बीच में जो पोल लगे हैं उनकी दूरी कितनी है? तो ये रहती है आपकी 3.66 मीटर, मीन्स 3.66 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का गौरव प्राप्त हुआ है, पहले भारतीय कौन है? यहां पर यह पूछा गया आपसे। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बने हैं, इंटरनेशनल हॉकी में आपके रेफरी बन रह चुके हैं, ये हैं आपके पंकज गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री कप जो आपका है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहां पर राइट रहेगा। हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? तो हॉकी के अंदर जो आपका ग्रीन कार्ड यूज किया जाता है ये आपको वार्निंग देने के लिए, मीन्स आपको अवेयर करने के लिए है कि आप गलती कर रहे हैं, आप गलत खेल रहे हैं, रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वार्निंग के लिए यूज किया जाता है ताकि आप संभल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन सा है? तो जो हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश है इसका नाम है हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? तो जो हॉकी का मैदान है इसकी लंबाई 100 गज और जो चौड़ाई है ये 60 गज रहती है। ये मैंने आपको यार्ड में बता रखा है, गज में बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल की अवधि होती है, हॉकी खेल की जो अभी एक्चुअल जो टाइमिंग रहती है वो आपकी 69 मिनट है, और आप इसको 70 मिनट भी कह दो तो भी कोई गलत नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 70 मिनट्स तो आप 70 को टिक मार्क कीजिएगा, अगर आपको 69 नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है ये आपका हॉकी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी बॉल का वजन होता है लगभग, तो यहां पर जो हॉकी का बॉल है, आप जो हॉकी के अंदर बॉल यूज करते हैं उसका वजन कितना रहता है? तो ये आपकी रहती है 156 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक, 156 ग्राम से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हॉकी में पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने हॉकी में पिछली बार, मींस यहां पर ओलंपिक की बात कर रहा है, तो ओलंपिक में लास्ट टाइम भारत ने गोल्ड जीता था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं, कितने आपके रेफरी रहते हैं? तो ये आपके 2 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है ये आपकी हॉकी खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पर राइट रहेगा। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपका हॉकी से रिलेट करता है, हॉकी खेल है इनका धनराज पिल्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो लिया जाता है वो हॉकी में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहां हुआ? मींस जो हॉकी का भी एक्चुअल रूप है, जो मॉडर्न हॉकी है वो आपकी कहां है? ये आपकी इंग्लैंड से ही चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान शाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी अजलान शाह कप जो होती है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इसको कहा जाता है, हॉकी खेल से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता? तो जो खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता ये है आपका हिट, या फिर आप इसको हिटिंग भी कह दो तो कोई गलत नहीं होगा। तो पुश कर सकते हैं, फ्लिक कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? महाराजा रणजीत सिंह जो स्वर्ण कप है आपका गोल्ड कप है, ये आपका हॉकी से रिलेट करता है। क्वेश्चन, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो जो स्पोर्ट्स का म्यूजियम है, स्पोर्ट्स म्यूजियम इसको कहा जाता है, यह आपका पटियाला में है, NSNIS पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो शारीरिक शिक्षा की कक्षा में मैंने आपको शायद ये कल भी क्वेश्चन करवाया था, तो ये आपका मैदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेते हैं तो उस कक्षा में आपका मैदान का एक अहम रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? तो ये आपका धनुर्विद्या के लिए, आर्चरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो जो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ ये 1932 में बना है। ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा। स्कूल गेम फेडरेशन
की स्थापना भारत में कब हुई? स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना कब हुई है? तो ये 1954 में हुई है, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है? तो मेसोमॉर्फ, देखिए आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। जो मेसोमॉर्फ है इसको एथलेटिक्स कहा जाता है। एथलेटिक मीन्स एथलीट। देखिए शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ को आप वर्गाकार बना लीजिए और जो आपका मेसोमॉर्फ है इसको आप आयताकार बना लीजिए, और जो आपका रहेगा एक्टोमॉर्फ मीन्स वो आपका लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा रहेगा, ठीक है, लंबाई ज्यादा रहेगी, लेकिन उसके अंदर फैट डिपोजिटेशन या फिर उसके जो मसल्स है वो अविकसित रहती है, मसल्स अच्छी तरह से शेप नहीं ले पाती। लेकिन जो एथलेटिक होते हैं मीन्स मेसोमॉर्फ होते हैं, उनकी मस्कुलर बॉडी, हाइट भी अच्छी ठीक ठाक मिलती है और उनके अंदर कंपटीशन करने की भावना बहुत रहती है। और जो एंडोमॉर्फ है वो गोल मटोल राउंड शेप के रहेंगे, ठीक है, आप इसको राउंड भी बना लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खेलों में जो संवेग है उसका प्रशिक्षण देने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि सबसे श्रेष्ठ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार के खेल में आता है? ये मैंने आपको कल शायद रचनात्मक बताया था, तो यहाँ पर आप उसको राइट कर लीजिएगा। संवेगात्मक खेल होता है, क्योंकि जो वीरता का अभिनय है वो आपके संवेग, आपका जो करेज है, साहस है, वीरता, उसको प्रकट करता है। तो यहाँ पर ये संवेगात्मक खेल है जहां पर आप अपना वीरता का अभिनय करके जताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वृद्धि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आनुवंशिकता, पर्यावरण और जलवायु, इन सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना है? तो यहाँ पर जब भी आप शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप मीन्स जो भी आप फिजिकल एजुकेशन में एक्टिविटी करवाते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है वो है कि बच्चों की शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस और उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आप जो फिजिकल की एक्टिविटीज है वो जरूर करवाएं। बच्चों की जाति धर्म कोई मायने नहीं रखती, बच्चों की लंबाई एवं वजन भी कोई मायने नहीं रखता, बच्चों की ग्रामीण एवं शहरी परिवेश ये भी कोई मायने नहीं रखता कि बच्चा रूरल एरिया से है या फिर अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। बस बच्चों का आपको ये ध्यान में रखना कि उनकी फिजिकल फिटनेस और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप फिजिकल की एक्टिविटीज जरूर करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? जब भी आप लेसन प्लानिंग करते हैं या फिर आप फिजिकल एजुकेशन के लिए कोई भी आप लेसन तैयार करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या बात ध्यान में रखेंगे? वो जरूरी रहेगा कि आप बच्चों की आवश्यकता, वित्त एवं सुविधाएं, आपको फैसिलिटीज क्या मिली हैं वो जरूर याद रखिए, और फिजिकल एजुकेशन का पर्पज क्या है उसको पूरा जरूर कीजिए। धार्मिक आधार यहाँ पर मायने नहीं रखेगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो जो संगठन है उसका नाम और ढांचा यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जो संगठन बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा और उसका नाम क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क क्या है? तो सबसे प्रभावी जनसंपर्क, अगर आप खेलों में किसी के साथ में आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों से जुड़ाव करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में, तो खेल की प्रतियोगिताएं, जो आपके स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं, वो आपको एक अच्छा जनसंपर्क का माध्यम है लोगों से जुड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन या फिर संगठन। मींस आपका कोई पर्टिकुलर एक ही सार्वजनिक कार्य है या फिर आपका एक उद्देश्य है, उसको लेकर आप चलते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन मींस मैनेजमेंट के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो जो प्रबंधन का मींस मैनेजमेंट जो प्रशासकीय है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, ये जो विकसित करने वाले हैं इनका नाम है एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थता मींस वेलनेस का महत्व है,
तो वेलनेस आपकी लाइफ में ये आपके अच्छे जीवन यापन के लिए, आपके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? जांघ का विकास मीन्स आपकी जो थाई मसल्स हैं, उन थाई मसल्स की आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको आप अच्छा बनाना चाहते हैं, सुडौल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो व्यायाम सबसे बढ़िया रहेगा ये है आपका वजन के साथ अधिक बैठक लगाना, आधी बैठक, ठीक है, आधी हाफ स्क्वाट लगाना सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए जब भी आप वजन के साथ में हाफ स्क्वाट लगाते हैं तो आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, आपकी आपकी बाइसेप्स फीमोरिस है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वो ज़्यादा ग्रोथ करती है, मसल्स फाइबर अच्छे बनेंगे। और अगर आप पूरी बैठक लगाते हैं, जैसे कि पुराने टाइम में आपकी पूरी स्क्वाट लगाई जाती थी, पूरी बैठक लगाई जाती थी, तो उसमें आगे चल के आपको आफ्टर एज, जिसको हम एजिंग कह देते हैं, जब बुढ़ापा आता है तो उसमें आपके जो घुटने हैं उनमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो साइनोवियल फ्लूइड्स है आपका घुटने का वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आप आधी बैठक लगाएं, हाफ स्क्वाट लगाएं जब भी आप वजन के साथ में कोई भी अपनी थाइस की एक्सरसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्तता के अभाव में इनमें कौन सा कारण है? दुरुस्तता के अभाव में मीन्स आपको जब अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिलती तो आपकी, ये भी कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो तो क्या होता है, तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, ठीक है, मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले परिणामों के प्राप्त होने के तरीके। तो ये है शारीरिक गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित होने वाले परिणामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निरंतर अभ्यास पर जोर देना चाहिए अगर आप ज्यादा प्रभावी तरीके से कोई परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइन मींस मेरुरज्जु, इसको कहा जाता है, स्पाइन की बात कर रहा है, तो स्पाइन की मजबूती के लिए आप सबसे बढ़िया व्यायाम कौन सा रहेगा? तो ये है आपके झुकाव वाले व्यायाम, ठीक है, जिनमें आप बैंड पोजीशन में आते हैं, झुकाव वाले व्यायाम, झुकने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो आप जरूर करें, उनसे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका जो वर्टिब्रा कॉलम है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो बातें हैं ये है आपका व्यायाम और आराम, भोजन आहार मीन्स आप अपनी डाइट कैसे लेते हैं, कितने न्यूट्रिशंस लेते हैं, और स्वच्छता की आदतें, ठीक है, हेल्थ और हाइजीन, यहाँ पर ये सभी आपके लिए जरूरी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी में फ्रीज होता है, आपकी मसल्स आपकी जो मांसपेशियों के फाइबर में जमा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है तरोताजापन, थकान, आराम, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो लैक्टिक एसिड जब जमा होगा तो थकान तो जरूर हो जाएगी आपको, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा, ये शायद गलती से टिक हो गया है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो यहाँ पर जो आपकी पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व कम हो अगर आपकी जो त्वचा वो प्रभावित हो? तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन, ठीक है, मीन्स आपके विटामिन बी, नियासिन, पायरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, अगर विटामिन सी की कमी है तो आपकी जो त्वचा है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी है? तो मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां 6 हैं और ये 3 के पेयर में रहती है, 3 जोड़े इनके बनते हैं, ठीक है, 3 जोड़े रहेंगे और 6 टोटल होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, और 99% आपकी लार के अंदर आपके सलाइवे में पानी होता है और आपका 1% आपका टाइलिन और लाइजोसोम्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में खराब अंग विन्यास, ठीक है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज आना या फिर अपंगता का रीजन क्या है? तो यहाँ पर ये है आपका कुपोषण, ठीक है, कुपोषण के कारण आपके जो बच्चों के अंग हैं वो खराब हो जाते हैं, कुपोषण के कारण आपको क्वाशियोकार, ठीक है, आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मसल्स की जो स्टडी की जाती है वो मायोलॉजी के अंदर की जाती है, मायोलॉजी इज अ राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? तो जो नाइट्रोजन है वो केवल आपको प्रोटीन में ही मिलती है, जो प्रोटीन की जो संरचना है, प्रोटीन की संरचना में आपका नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 127, स्वस्थ शिक्षा स्कूल व दूसरी जगहों पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो व्यक्ति, समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञात पर सुखद प्रभाव डालती है। तो यह कथन किसने परिभाषित किया है, किसने ये डेफिनेशन दी है? तो ये जो डेफिनेशन दी है ये है आपके थॉमस वुड की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मांसपेशी है, तो बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ये है आपकी ग्लूटेस मैक्सिमस, ठीक है, आपके हिप मसल आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो फुटबॉल के बारे में जो कथन है ये है, फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय दिया जाता है, ठीक है, एक रेफरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में मींस प्ले इन होता है? तो ये है जब प्ले आपका मींस खेल स्टार्ट होगा, तो ये आपका जब गेंद है वो अपनी परिधि से, आपने फुटबॉल का एक खेल जो ग्राउंड है वो जरूर देखा होगा, फुटबॉल के ग्राउंड में एक परिधि बनी होती है, जब उससे बाहर आपकी गेंद जाती है तो आपका खेल है वो शुरू होता है, प्ले इन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मींस मूवमेंट प्रदर्शित करता है? तो ये आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, ठीक है। जब भी आप हेड करते हैं, हेड से पास देते हैं, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप खेल से संबंधित है? रोवर्स कप आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र कौन सा है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ भी कहते हैं, उसमें जो बजट का सर्वाधिक योगदान करने वाला राष्ट्र है वो कौन सा है? तो यूएनओ का जो बजट तैयार होता है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का मुकाबला, कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों का जो विकास है किस काल में बढ़ावा मिला था? तो ये मुगल काल में ज्यादा होते थे, ठीक है। आपके जो मुर्गी हैं उनकी लड़ाई करवाई जाती थी, कबूतरबाजी भी की जाती थी, ठीक है, और जादूगरी के जो काला जादू वगैरह जिसको आप कह देते होंगे, तो ये जो ऐसे खेल हैं ये बढ़ावा मिला था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो शरीर के अंगों के विकास के लिए फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, वो सबसे ज्यादा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो विजडन पत्रिका का पहले टाइम जो प्रकाशन है वो आपका 1864 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन जो हुआ है ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? तो ये जो बताया है इनका नाम है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानी विधा का संबंध निम्नलिखित में से किस में से एक में है? तो ये है आपका चिंतन का अनुभव, संज्ञानी विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड का निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंध है? सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये जो सिगमंड फ्रायड हैं इन्होंने सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनले हॉल के अनुसार मानव विकास के लिए काल को जन्म पूर्व अनुभवों के पुनरावर्तन का काल कहा जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार तो ये कौन सा काल है हमें बताना है। तो यहां पर मानव विकास के लिए काल को जन्म पूर्व अनुभवों, ठीक है, तो जन्म से पूर्व अनुभवों को पुनरावर्तन काल का कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने बताया है, शैशव काल को, जो शैशव अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन नियंत्रित करता है। तो जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है ये आपके शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। संभाव्यता से अभिप्राय है, संभाव्यता से अभिप्राय है परिवर्तनशीलता से। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षित और प्रत्याशित परिणामों के बीच विसंगति के महत्व का सांख्यिकीय परीक्षण किसके द्वारा उपलब्ध होता है? तो ये हमें मिलता है काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा।
काई टेस्ट इसको कह देते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट भी बोल दिया जाता है, काई टेस्ट के नाम से आप ज्यादा जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण प्राथमिक स्रोत से आंकड़े एकत्र करने की पद्धति है, इस पद्धति की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो यहां पर जो मुख्य विशेषता है आपकी, परीक्षित आंकड़ों का निर्वचन प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं? तो जो प्रतिगमन रेखाएं हैं वो एक दूसरे को x और y के औसत पर काटती हैं, ठीक है, जो x और y का औसत होगा उस पर काटेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147, 24 प्राप्तांक के t प्राप्तांक की गणना करिए यदि प्राप्तांक का माध्य 22.75 और मानक विचलन 1.25 हो, तो जो आपका टी प्राप्तांक की गणना करनी है तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो जो पुनरावस्था है उसको प्राप्त करने वाले घटक हैं अधिभार की प्रकृति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता पर निर्भर करेगा और आपके रेस्ट पर, मींस आप कितना रेस्ट करते हैं, और जो लोड है वो उसकी प्रकृति कैसी है इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है? अचानक से शरीर में वृद्धि होना ये क्या परिणाम है? ये है आपके चयापचय परिवर्तन का, मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस का यहाँ पर परिवर्तन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सबके लिए, अनुच्छेद के प्रारंभ में दिए गए उदाहरण के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपके अरस्तु। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के 150 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर रोज आपके लिए ठीक 7:30 बजे ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।